जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया का थर्ड वाला जो स्टोरी है वो हम लोग शुरू करेंगे। पहला वाला था ए बेकर फ्रॉम गोवा, वो हो चुका है। और दूसरा था कुर्ग वाला, वो भी ख़त्म हो गया है। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है द टी फ्रॉम आसाम, ये वाला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। और अगर तीनों का वो दोनों जो वीडियो हो चुका है उसको नहीं देखे आप लोग तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब बेहतर से और अच्छा तीनों की तीनों कहानी समझ में आ जाएगी। और पूरा शुरू से लेकर के अब तक का जो भी है पूरा प्रोज और पोएट्री लगभग करा दिया गया है क्लास 10 के लिए। ये पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा। और सप्लीमेंट्री का भी कुछ हिस्सा करा दिया गया है, 2 लेसन करा दिया गया है, ठीक है ना। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी और थिप स्टोरी भी करा दिया गया उधर सप्लीमेंट्री का, क्वेश्चन आंसर भी हो गया है, तो वो लोग भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं ये प्रांजल और राजवीर की कहानी, ठीक है ना। टी फ्रॉम असम, असम का जो टी है उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। पढ़ते हैं एक एक लाइन। कॉपी आप लोग अपने बुक लेकर के बैठे रहिएगा, जिससे कि आप लोग अंडरलाइन करते रहेंगे, अच्छे से समझते रहेंगे, ठीक है। लिखा है कि प्रांजल, लड़के का नाम है प्रांजल, ए यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल नवयुवक असम का है, ठीक है ना। इसका हिंदी होगा इज है राजवीर क्लासमेट, और राजवीर उसका क्लासमेट है एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है ना। कहने का मतलब प्रांजल आसाम का एक लड़का रहने वाला है और राजवीर उसका क्लासमेट है, ठीक है ना, दिल्ली के स्कूल में। कहने का मतलब प्रांजल आसाम का एक नवयुवक है, दिल्ली में एक स्कूल में राजवीर का सहपाठी है, ये पूरा अर्थ हो जाएगा। प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिताजी इज द मैनेजर, मैनेजर है, ठीक है ना। प्रांजल गांव का रहने वाला है, ये बात को याद रखिएगा, आसाम का रहने वाला है ये, ठीक है ना। और जो राजवीर है दिल्ली का ही रहने वाला है, दोनों एक साथ क्लास में पढ़ते थे। तो फिर से देखते हैं, प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिताजी इज द मैनेजर, मैनेजर है, जो प्रांजल को पिताजी है ना वो मैनेजर हैं, कहाँ के, तो ऑफ ए टी गार्डन, टी गार्डन का जो चाय का बागान है उसका वो मैनेजर है। कहाँ पे, उन अपर आसाम, जो ऊपरी आसाम का क्षेत्र है, यानी ऊपरी आसाम का क्षेत्र है, वहाँ पर प्रांजल के पिताजी चाय के बागान के मैनेजर हैं, ठीक है ना। यानी प्रांजल के पिताजी ऊपरी आसाम में चाय के बाग में मैनेजर हैं, ठीक है ना, मैनेजर हैं। अब देखते हैं, एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड, और प्रांजल ने इनवाइट किया था, निमंत्रण दिया था राजवीर को टू विजिट, घूमने के लिए, आने के लिए, घूमने के लिए हिज होम, उसके घर, ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर वेकेशन का मतलब होता है गर्मी की छुट्टी, यानी कि प्रांजल ने राजवीर को कहा था कि आओ हमारे घर, गर्मी का छुट्टी है, घूमने के लिए आ जाओ, ठीक है ना, वो इनविटेशन देता है। तो ट्रेन पर चढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं तो देखते होंगे चाय वाला चिल्लाते हैं, चाय चाय गरम गरम चाय, ऐसे करके चिल्लाते हैं, ठीक है ना। तो वही चिल्ला रहा है, चाय चाय गरम गरम चाय। ए वेंडर, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, खूब तेज आवाज में चाय बेचने वाला चिल्ला रहा था। कैसे चिल्ला रहा था, चाय गरम गरम चाय, एक चाय वाला ऊंची आवाज में चिल्ला करके बेच रहा था, ठीक है ना, चिल्ला रहा था। ही केम अप टू देयर विंडो, अप टू देयर विंडो, जो चाय बेचने वाला था उन लोगों की खिड़की के पास आया, एंड आस्क्ड, और पूछा, चाय साहब, चाय दूं साहब, ऐसे करके पूछते हैं ना। खिड़की पर आकर के चाय बेचने वाला प्रांजल और राजवीर की खिड़की पर आकर के पूछ रहा है कि चाय साहब, मतलब क्या आप लोग को चाय चाहिए। गिव अस 2 कप्स, 2 कप दो, प्रांजल से, प्रांजल कहता है कि 2 कप दे दो हम लोग को, ठीक है ना। उसके बाद दे सिप्ड, सिप्ड का मतलब चुस्की लेना, द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड का मतलब वो गर्म चाय, ठीक है ना। और उन्होंने गर्म चाय की चुस्की लेते हैं वे दोनों को, दोनों, ठीक है ना, गर्म चाय की चुस्की लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब हो जाएगा बोगी, लगभग उस डिब्बे में सभी लोग वाज ड्रिंकिंग, पी रहे थे, टी टू, लगभग भी, है ना, मतलब लगभग उस कंपार्टमेंट के सभी लोग चाय पी रहे थे, ठीक है ना, सब लोग चाय पी रहे थे। आगे, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, दैट ओवर 8 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। कौन कहता है, राजवीर सेठ, राजवीर कहता है कि क्या तुम्हें पता है संसार में रोज 80 करोड़, कितना करोड़ है, 1 मिनट देखिए कितना है, फिर से देख लेते हैं,
80 करोड़, सॉरी हम 8 पढ़ दिए थे तो 80 करोड़ है, ठीक है ना। कहता है राजवीर कि क्या तुम्हें पता है, ठीक है ना, राजवीर कहता है क्या तुम्हें पता है दुनिया में प्रतिदिन 80 करोड़ चाय कप पिए जाते हैं। वो पगला को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ लोटा लोटा यूपी और बिहार में पीते हैं सब, है ना, खूब बड़े बड़े कटोरा में पीते हैं सब, पीते हैं, है ना। छोटे आजकल भी देखे होंगे कि रोटी और चाय खाते हैं, खूब एक कटोरा चाय हो जाएगा तो कई करोड़ हो जाता है, वो पगला कप नाप रहा है, देख रहे हो ना। तो हम लोग के यहाँ कप से नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग देहात में गांव में पी लेते हैं, आज ही पीते हैं हम लोग के यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि जो राजवीर है उसने कहा कि 80 करोड़ लगभग कप पिया जाता है रोज पूरे दुनिया में। तो कहता है ठीक है ना, वो आश्चर्य से बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। कहता है राजवीर ने कहा प्रांजल से, ठीक है ना। आगे देखते हैं उसके बाद एक्सक्लेम्ड प्रांजल, फिर प्रांजल कहता है टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है, ठीक है ना। जब राजवीर कहता है कि दुनिया में 80 करोड़ कप रोज पिए जाते हैं चाय, तो प्रांजल ने आश्चर्य व्यक्त किया, ठीक है ना। हे वो आश्चर्य है, ऐसे करके बोलते हैं ना लोग, चाय वास्तव में बहुत ही लोकप्रिय चीज है, वो बोलते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और उसके बाद ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली, पुल्ड आउट, ठीक है ना। तो प्रांजल बरीड हिज नोज, अब देखिए हिज नोज कहा है, तो प्रांजल ने अपने नाक को दफना दिया, कहने का मतलब फिर से वो अपने काम में लीन हो गया, ठीक है ना। इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, डिटेक्टिव बुक फिर से वो पढ़ने लगता है, यानी कि प्रांजल ने फिर से जासूसी पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। ट्रेन आगे बढ़ गई खड़खड़ा करके, दोनों लोग चाय पी लिए। फिर उसके बाद वो क्या करता है, प्रांजल कि फिर अपने जासूसी किताब में लीन हो जाता है। बट एट द मोमेंट, लेकिन ठीक उसी समय, ही वाज कीनर, कीनर का मतलब होता है उत्सुक, ऑन लुकिंग देखना, एट द ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है ना। लेकिन उसी समय वो क्या करता है कि बाहर की दृश्यों को देखना चाहता था, उत्सुक हो गया था उसको देखना, बाहर के जो दृश्य थे वो सब देखना वो चाहता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर ग्रीन, हर जगह हरियाली और हरियाली थी, शहर का लड़का था, हर जगह हरियाली और हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनी बिफोर, इससे पहले यानी आज से पहले वो कभी भी इतना हरियाली नहीं देखा था। कौन कौन नहीं देखा था, तो ये राजवीर नहीं देखा था, क्योंकि राजवीर शहर का लड़का था और प्रांजल गांव का था, तो राजवीर को इतना देखने को मिलता नहीं था। तो वो कहता है कि राजवीर को कभी भी इतना ज़्यादा हरियाली देखने को नहीं मिली थी। देन तब द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, ग्रीन पैडी फील्ड्स का मतलब होता है धान के खेत, गेव वे टू द टी बुशेज। अब कहता है, तब राजवीर कहता है कि तब उसके बाद धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली। कहने का मतलब पहले तो धान की खेती थी, अब जैसे जैसे एकदम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे आसाम की पहाड़ियों की तरफ, तब धीरे धीरे जो चाय की धान की खेती थी, अब वो चाय की खेती में बदलने लगी थी, चाय की खेती ज़्यादा दिखने लगी थी, ठीक है ना। तब बुशेज का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, यह बहुत शानदार दृश्य था। व्यू, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, जब दिख रहा था ना तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बड़ी शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच का मतलब होता है फैला होना, एज फार एज द आई कुड सी। कहने का मतलब पूरा हिंदी अर्थ देखिएगा, कहता क्या है कि बहुत शानदार दृश्य था, हरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी, जहाँ तक आप देख सकते थे, यानी जहाँ तक आपकी निगाहें पहुँच सकती थी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। कहने का मतलब जहाँ तक आपकी निगाहें पहुँच रही थी वहाँ तक केवल चाय ही चाय के बागान दिखाई दे रहे थे, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर ये कहने से पहले मैं बताऊंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, पूरा वॉच करिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ड्रॉपिंग इग्नेट
ड्राउड फिल्म द टीनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी सैडी ट्री। कहने का मतलब होता है छोटे छोटे चाय के पौधे को बौने ठहराते लंबे छायादार पेड़ थे। जो छोटे छोटे चाय के बागान थे ना, तो उसमें लंबे लंबे पेड़ भी थे। जैसे आप लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह में या गए होंगे कभी, तो खूब खेत की बागान, चाय की बागान लगी हुई है, उसमें एक आध दो पेड़ भी लगे हुए थे, वो बोल रहा है वो, ठीक है ना। एमएस द ऑर्डरी रो ऑफ बुशेज, और लाइन से झाड़ियाँ लगी हुई थी। ब्यूजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और उसमें जो चाय बिनने वाली होती है ना, उन्हीं के बीच में जो चाय बिनने वाली होती है ना, वो भी गुड़िया की तरह घूमती हुई दिखाई देती है, गुड़ियों की आकृति जैसे घूमती हुई दिखाई देती है। समझ में आया पूरा। पहले तो बोलता है कि पूरा एकदम हरियाली ही हरियाली होता है, खूब ज़्यादा चाय के बागान होते हैं, और उसमें क्या होता है कि चाय के बागान फैली हुई है, फिर उसमें एक दो ऐसे करके पेड़ भी होते हैं, और फिर बोलता है कि उसमें क्या होता है कि जो चाय चुनने वाली होती है ना, वो भी उसमें घूम रही होती हैं, और गुड़िया की तरह से वो दिखाई देती हैं, गुड़िया की तरह से, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर वाज एन अगली बिल्डिंग, एक भद्दी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, विथ स्मोक, और उसमें से धुआं निकल रहा था, ब्लोइंग निकल रहा था, आउट ऑफ द चिमनीज, है ना। चिमनी का मतलब जिससे खाना वाना बनाया जाता है ना, तो वहाँ पर धुआं कस जिसको बोलते हैं हम लोग के यहाँ, जहाँ से धुआं निकलता है। रसोई है, रसोई में एक जगह छोड़ दिया जाता है धुआं निकलने के लिए, तो वही बोल रहा है कि दूर एक बहुत भद्दी सी बिल्डिंग थी, जिसमें चिमनी में से धुआं बाहर निकल रहा था, चिमनी में से धुआं बाहर निकल रहा था, ठीक है। अब कहता है हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, ठीक है ना। एक्साइटेडली मतलब उत्सुकता से, है ना, उत्सुकता से राजवीर चिल्लाता है कि हे देखो चाय का बागान, क्योंकि वो देखा नहीं था तो खुशी के मारे कहता है हे एक चाय का बागान, राजवीर उत्तेजना के साथ चिल्लाया। प्रांजोल हु हैड बीन बॉर्न, राजवीर जो वहीं पर पैदा हुआ था, है ना, अरे प्रांजोल हु हैड बीन बॉर्न, जो वहीं पर पैदा हुआ था, एंड ब्रॉट अप, और बड़ा हुआ था, वहीं पर पालन पोषण हुआ था, एंड ऑन ए प्लांटेशन, उसी प्लांटेशन में। कहने का मतलब क्या होता है कि प्रांजोल जो एक बागान में जन्मा था और पालन पोषण उसका हुआ था, वहीं पर हुआ था। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वह राजवीर के उत्साह में शामिल नहीं होता है, क्योंकि मान लो जैसे हम लोग हैं, गांव के लोग हैं, हम लोग रोज गाय बकरी देखते हैं, उतना खुशी नहीं होता है, लेकिन हम लोग के जो रिलेशन के होते हैं, आते हैं गाय बकरी देखते हैं तो बड़े आश्चर्य से देखते हैं, बड़ी उसको खिलाते हैं, बड़े प्यार से खिलाते हैं, ठीक है ना, और उसको पुचकारते हैं, प्यार दुलार करते हैं, 2 दिन 1 दिन जितना दिन रहेंगे। लेकिन हम लोग रोज उसको देखते हैं, तो वो जो मान लो शहर का लड़का है, आश्चर्य से बोला कि वो देखो बकरी जा रही है, बकरी खा रही है, तो हम लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम तो रोज खिला रहे हैं, रोज देख रहे हैं उसको, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर ये कहानी है, वो उसके साथ शामिल नहीं होता। एक्साइटमेंट, ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ओह अब यह पूर्ण रूप से चाय का बागान दिख रहा है, चाय का देश है, कंट्री है, ही सेड, उसने कहा। आसाम, जो आसाम हैज़ द लार्जेस्ट, आसाम सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। कहता क्या है कि जो आसाम है ना, आसाम में सबसे अधिक बागानों की सघनता होती है, जो बागान है ना चाय का, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सघनता है पूरी दुनिया में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं फिर से लिखा क्या है, वर्ल्ड, हाँ, यू विल सी तुम देखोगे, इनफ पर्याप्त मात्रा में, गार्डन्स बगीचे को, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, है ना। वही कहता है आपको यहाँ इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी जितना आप पूरा लाइफ टाइम देखे नहीं होंगे, लाइफ टाइम उम्र भर तक दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब है आपको यहाँ इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी जितने अधिक आपको उम्र भर तक दिखाई देगी, पूरा उम्र भर तक आपको पूरा बागान दिखाई देगी। फिर उसके बाद देखते हैं अगला पैराग्राफ, कहता क्या है, आई हैव बीन रीडिंग, मैंने पढ़ लिया है, एज मच एज, उतना जितना कि आई कुड अबाउट टी, चाय के बारे में।
कहता है कि मैंने चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता था, जितना मैं पढ़ना चाहिए था, मैं चाय के बारे में जानकारी ले चुका हूँ, राजवीर से, राजवीर ने कहा। ठीक है ना। नो वन रियली नोज, कोई नहीं वास्तव में जानता, हु डिस्कवर्ड, किसने खोजा है टी, चाय को, वास्तव में किसी को नहीं पता है कि चाय की खोज किसने की। बट लेकिन देयर आर मेनी लेजेंड, लेकिन बहुत सारी इसके विषय में कहानियां हैं। ठीक है ना। तो कहता व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियां। वेल ठीक है, वो पूछता है कौन सी कहानी है भाई। वेल ठीक है, देयर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज एम्परर था, राजा था, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, वो हमेशा गर्म पानी किया करता था, बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसे पीने से पहले। कहता है कि कौन सी कहानियां। तो कहता है ठीक है, सुन लो एक कहानी कौन सी है। एक है कहानी चीन के राजा, चीन के सम्राट के बारे में है, जो हमेशा पानी को उबाल करके पीते थे, यानी कि पीने से पहले पानी को उबाल लेते थे। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग्स का मतलब होता है टहनियाँ। एक दिन टहनियों से कुछ पत्ते बर्निंग अंडर द पॉट, उसके बर्तन में आकर के गिर गए इनटू द वाटर, गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर। कहने का मतलब क्या है कि एक दिन कुछ टहनियों से, है ना, कि एक दिन जब वो पानी को गर्म कर रहा था तो एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई एक टहनियों के, है ना, टहनियों के कुछ पत्ते उबलते हुए पानी में आकर के गिर गए और जिससे वो पानी स्वादिष्ट हो गया, स्वादिष्ट फ्लेवर हो गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से देखते हैं क्या कहता है कि वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ऑफ द ट्विंग्स, टहनियों से, कुछ पत्तियां, बर्निंग, जो जल रहा था, अंडर द पॉट पर, बर्तन, आग पर बर्तन रखी हुई थी और टहनियों में से कुछ पत्ती उड़ करके आता है और फेल उसमें गिर जाता है इनटू द वाटर, गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर, और वो पानी एक स्वादिष्ट फ्लेवर देने लगता है, स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है ना। पानी उबाल रहे थे, कहीं से उड़ करके पत्ती आया और उनके पानी में गिर गया और वो एक स्वादिष्ट हो गया जो वो पानी था। ठीक है ना। तो इट इज सेड, यह कहा जाता है, दे वर टी लीव्स, यही कहा जाता है कि ये चाय के पत्ते थे। ठीक है ना। यही कहा जाता है कि वे चाय के पत्ते थे। ठीक। टेल मी अनदर, ठीक है, तो दूसरा कहानी सुनाओ। स्कॉफिड प्रांजोल, ठीक है ना, स्कॉफिड प्रांजोल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा ठीक है बचवा, फिर सुनाओ, दूसरा कहानी सुनाओ, एक तो हो गया। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक इंडियन भी कहानी है, भारतीय कहानी है, बुद्धि धर्मा के बारे में। एन एंशियंट बौद्धिस्ट एसेटिक, ठीक है ना। वो कहते हैं कि एक इंडियन भी कहानी है, एक इंडियन कहानी है। ठीक है ना। हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है, बोधि धर्मा का, जो एक प्राचीन बौद्ध महात्मा थे। वो क्या थे? बौद्ध महात्मा, एंशिक्ट बौद्ध महात्मा थे। कट ऑफ हिज आईलिड, उन्होंने क्या कर दिया? अपनी आंखों की पलकों को कटवा दिया। उन्होंने पलकों कटवा दी, पलक जो थी ऊपर की होती है ना आंख के ऊपर, वो पलक कटवा दिया, है ना। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान मग्न करना। उन्होंने अपनी पलकों को कटवा दिया क्योंकि वह ध्यान के समय उनको नींद महसूस होने लगती थी। इतना ज़्यादा मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। तो जो एंशियंट वो थे ना साधु, उन्होंने अपना पलक ही कटवा दिया। क्यों कटवा दिया? क्योंकि जब वो ध्यान करते थे तो उनको नींद लगने लगती थी। अब देखो कितना ध्यान देते हैं हम लोग। क्या आप लोग भी हैं, पढ़ाई करते हैं, वीडियो देख रहे हैं, नींद लगती होगी या कुछ देखने का मन होता होगा तो इस वीडियो को हटा करके दूसरा देखने लगेंगे। ये आप लोग की कमी है। अब देखिए पहले के लोग कौन से हैं, कितने अच्छे से ध्यान से कोई भी काम करते थे, अपनी पलक को ही कटवा दिए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग अपने पलक को कटवा लीजिए, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, खास तौर से लड़कियों को हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, समझ रहे हैं ना हम क्यों कह रहे हैं। एक मिनट, हाँ, कट ऑफ आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे ग्रेव आउट ऑफ द आईलिड। जब उन्होंने अपने आईलिड को पलक को कटवा दिया तो इन पौधे के उसमें से कितने 10 चाय के पौधे उनकी पलकों से उग गए।
कहानी है, देखिएगा ध्यान से। 10 चाय के पौधे उनके पलकों से उग जाते हैं, ठीक है ना। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों के पत्ते, वेन जब पुट इन हॉट वाटर, गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक पिया गया, बैनिश्ड स्लीप, तो इससे नींद भाग गई। समझ में आया। जब इन जो पौधे 10 पौधे उगे थे उनके पलकों पे, तो इन पौधे के पत्तों को पानी में उबाल करके पिया गया तो देखा गया कि नींद गायब हो गई थी, ठीक है ना। नींद गायब हो, इसीलिए बोलते हैं लोग कि चाय पीने से नींद चली जाती है, ठीक। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया, ठीक है ना। चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। कौन कहता है, तो राजवीर एडेड, राजवीर कहता है, राजवीर अपनी बातों को बोलता है कि चाइना में सबसे पहले चाय को पिया गया था। कब, एज फॉर बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 ईसा पूर्व की ये बात है, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। इन फैक्ट, वास्तव में, वर्ड सच एज टी मतलब चाय, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, वास्तव में देखा जाए तो टी शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी शब्द से मिलकर बना है, ठीक है ना। चाय चीनी बोलने से एक जैसा लग रहा है ना, तो वही कहते हैं कि वास्तव में जो टी शब्द है ना, चीनी भाषा के चाई और चीनी शब्द से मिलकर के बना है, इसलिए उसे चाय हो गया, ठीक है, चाइनीज भाषा में। टी केम टू यूरोप, चाय अब यूरोप में चला गया। कब चला गया, यूरोप में चाय पिए जाने लगा, कब, ओनली इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, यानी कि यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आ गई थी, वहां पे लोग पीने लगे थे। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज, ठीक है ना। और कहते हैं कि यूरोप में कब आई थी चाय, तो 16वीं शताब्दी में आ गई थी, और इनको एक पेय के अपेक्षा दवा के रूप में अधिक लोग प्रयोग करते थे, खूब ज़्यादा दवा के रूप में प्रयोग करते थे, लोग दवाई की तरह से पीते थे। हमारे यहाँ तो लोटा भर के पीते हैं, खूब बड़ा सा कटोरा लेके पीते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब 80 करोड़ हो चुका है, कब कि कई करोड़ हो चुका है, ठीक है ना, वो लोग पता लगाते रहेंगे, ड्रंक बिहेवियर, ठीक है ना। द ट्रेन क्लैटर्ड मतलब खड़खड़ ट्रेन करती है ना, तो उस तरह से खड़खड़ाती हुई ट्रेन बढ़ी इनटू मरियानी जंक्शन, रेलगाड़ी खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पर पहुंच गई, ठीक है ना। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने यानी प्रांजल और राजवीर अपने सामान को इकट्ठा किए। जैसे हम लोग को उतरना है अगले स्टेशन पर, तो एक स्टेशन या आधे स्टेशन पहले ही हम लोग अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार ये लोग भी अपना सामान इकट्ठा कर लिए। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउड प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। और लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा कर लिया और जो भीड़ थी ना, भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाए। उन लोगों ने रास्ता बना करके आगे जाते हैं कि हटिए, जिसको हटना है, उतरना है, नहीं उतरना है तो आप पीछे हो जाइए, उतरना है तो ठीक है, बोलते हैं हम लोग गेट पर से ना कि नहीं उतरना है तो भैया साइड हो जाइए, हम लोग को उतर जाने दीजिए। उस तरह से भीड़ भरी स्टेशन पर अपना जगह बना करके आगे पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के पिताजी, माता पिता वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे कि लड़का आएगा, ठीक है ना। और तो वहाँ पर उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे। सून बहुत जल्द ही दे वर ड्राइविंग टूवार्ड्स डेकियाबरी, डेकियाबरी लिखा है कि बहुत जल्द ही वे डेकियाबरी की तरफ यात्रा कर रहे थे, डेकियाबरी की तरफ जा रहे थे, डेकियाबरी की तरफ यात्रा कर रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, पहले ही बताया गया था, और वहाँ पर जो चाय का बागान था उसके पिता के द्वारा गार्डन किया जाता था। क्या किया जाता था, देख रेख की जाती थी। प्रांजोल के पिता चाय का बागान देखते थे, ठीक है ना, जहाँ पर प्रांजोल के पिता का चाय बागान था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, टू डेकियाबरी द प्रांजल फादर। आगे, एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार वीर्ड शार्पली मतलब होता है तेजी से, ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे बाद कार मेन रोड से मुड़ी, मेन रोड से मुड़ जाती है वो, ठीक है ना। अब कहाँ जाएगी, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन लोगों ने एक मवेशियों के पुल को पार किया, कैटल ब्रिज, मवेशियों के पुल को पार किया। एंड इंटर्ड ढेकियाबरी टी स्टेट, और ढेकियाबरी चाय बागान में पहुंच गए। क्लियर हुआ, 1 घंटे बाद
कार मेन रोड पर से मुड़ी। उसके बाद क्या होता है, मेन रोड पर से मुड़ी, उन्होंने मवेशियों के पुल को पार किया और डेकिया बरी चाय बागान में पहुंच गए। इतना हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं ऑन बोथ साइड, यानी रोड के दोनों साइड, ठीक है ना। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़, यानी कई एकड़ में ऑफ टी बुशेज। कहने का मतलब ये क्या है कि जो रोड था उसके दोनों साइड पथरीली जमीन थी वो, और कई एकड़ में चाय के बागान लगे हुए थे दोनों तरफ। ऑल नीटली प्यूरेड टू द सेम हाइट, एक ही हाइट के, है ना। यानी कि पथरीली रोड थी, पथरीली रोड के दोनों ओर चाय के पौधे से भरे हुए बहुत एकड़ खेत थे। पथरीली रोड थी, दोनों तरफ कई एकड़ में चाय के बागान लगे हुए थे और सभी पौधों की ऊंचाई एक जैसी काट छाट करके की गई थी, सेम हाइट एक जैसी की गई थी, ठीक है ना। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स का मतलब होता है चाय चुनने वाले। चाय चुनने वालों का झुंड क्या था, विथ बम्बू बास्केट, और बांस का बास्केट बना हुआ था, टोकरी, ऑन देयर बैक्स, पीठ पर लगाए हुए थे, ठीक है ना। चाय चुनने वाली औरतों का समूह अपने पीठ पर एक बांस की टोकरी लिए हुए थे, जैसे आप लोग देखते हैं टोकरी लिए रहती हैं। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और प्लास्टिक का वो एप्रॉन्स पहनी हुई थी, है ना, प्लास्टिक का लबादा पहनी हुई थी जिसको बोलते हैं, है ना। वर प्लकिंग द न्यूली स्पाउटेड लीव्स, और नए नए फूटे हुए पत्तियों को वो क्या कर रही थी, चुन करके अपने टोकरी में डाल रही थी। क्लियर है, इतना पूरा है कि उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रांजोल के पिताजी स्लोड डाउन, धीरे किए, टू अलाउ अ ट्रैक्टर, यानी कि अपने कार को उन्होंने धीमा किया जिससे कि ट्रैक्टर सामने से आ रहा था, ट्रैक्टर निकल जाए। पुलिंग अ ट्रेलर, जैसे पीछे टाली होता है ना, ट्राली जिसे होता है, लोड ऑफ टी लीफ, जिसपे चाय की पत्तियां लोड की गई थी, टू पास, वो गुजर जाए, है ना। पूरा मिला करके देखते, कहते क्या है कि प्रांजल के पिता ने गाड़ी की गति को धीमा की ताकि ट्रैक्टर गुजर सके, जिसका ट्राली चाय के पत्तियों से भरा हुआ था, ठीक है ना, सामने से आ रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश, यह दूसरा फ्लश था, ठीक है ना। क्या था यह दूसरा, कोपलों के कूटने का समय था, है ना। फ्लश और स्पाउटिंग पीरियड का मतलब होता है समय, यानी कि चाय निकालने का यह समय था। इजंट इट, है ना मिस्टर बरुआ, ऐसे करके पूछते हैं कि है ना मिस्टर बरुआ, तो राजवीर पूछता है वो, ठीक है ना। इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई, यह समय कब तक चलता है, मई के लास्ट से लेकर के जुलाई तक। एंड यील्ड्स टू बेस्ट टी, और सबसे अच्छा चाय की फसल प्रदान करता है, ठीक है ना। ये जो समय होता है ना, यह मई से लेकर के जुलाई तक समाप्त हो जाता है ये समय, और सबसे अच्छी चाय की फसल प्रदान करता है ये, ठीक है ना, ये समय। यू सीम, ऐसा लगता है, टू हैव डन योर होमवर्क, ऐसा लगता है कि तूने पूरा होमवर्क कर लिया है, बिफोर कमिंग, यहाँ आने से पहले, है ना। और पूरा आगे बात बता रहा था कि चाय ऐसे होता है, ये होता है। तो उसके पिताजी पूछते हैं, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजोल के पिताजी आश्चर्य होकर के पूछते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले पूरी जानकारी ले चुके हो, ठीक है ना। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने कहा, राजवीर कहता है कि हाँ, ठीक है ना, राजवीर सर का था तो वही कहता है कि हाँ, यहाँ आने से पहले, कहने का मतलब यहाँ आने से पहले हमने पूरी जानकारी चाय के बारे में ले ली है। बट आई होप, लेकिन मुझे लगता है, टू लर्न मच मोर, लेकिन और ज़्यादा जानना है, वाइल आई एम हियर, जब मैं यहाँ रहूँगा ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ रहते हुए कुछ और ज़्यादा सीख जाऊँगा, कुछ और जानकारी ले लूँगा कहानी इस चाय के बारे में, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बस एक ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए, तभी इसका कुछ बेनिफिट होगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा, अन्यथा वीडियो का व्यूज़ नहीं जाएगा, मन नहीं लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। अच्छे हैं आप लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।